मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी मेहंदी लगी है, अभी कलर नहीं आया है, कल तक आ जाएगा। ये शादी सेम कास्ट में हो रहा है कि अलग अलग? इंटर कास्ट है। तो शादी अरेंज मैरिज हो रहा है कि लव मैरिज हो रहा है? लव मैरिज। लव मैरिज हो रहा है। तो मम्मी डांस की, तुम आई नहीं देखने, इतना खूबसूरत डांस की थी मम्मी। मेरे दामाद इतना अच्छा है कि मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे बेटे से भी बढ़कर है, वो मेरे ख्याल करते हैं। आपके हस्बैंड किस SC/ST से आते हैं? हाँ आते हैं। और आप जनरल से आते हैं। तो ये अभी भी बहुत सारे समाज में तो ऐसा जो है। कर रहे हैं ना, उन्होंने ना समाज में बदलते दौर को जिया नहीं है, वो एकदम जड़ के बैठ गए हैं। ठीक है, तो एक चीज रिवील करूं, ये जो भारत एक नई सोच है ना, वो मेरा अपना अकेले का बनाया हुआ नहीं है। ये वो पौधा है जिसको हम दोनों ने मिलकर सींचा है। साल लगाई हूँ मम्मी को मनाने के लिए, लिटरली 5 साल। जब तक मम्मी हाँ नहीं बोली है तब तक मैं नहीं की हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तो मम्मी भैया को प्यार convince करो, कर एकदम दिया? प्यार करो, एकदम दबा के प्यार करो, लेकिन अपने माँ बाप को सपोर्ट में देखो। मेरी माँ सपोर्ट में है तो मैं मेहंदी लगा ली हूँ। देखिए क्या। अभी हमारे साथ भारत एक नई सोच की तेज तर्रार महिला पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और बहुत खुशी की बात है कि आज इनकी शादी है। यानी आज जो है कि ये शादियों की तैयारी में लग चुकी है। इनके परिवार के लोग हमारे साथ है, इनकी मम्मी और इनकी बड़ी बहन हमारे साथ है। सबसे जानेंगे कि ये शादियों की तैयारी कैसे कर रहे हैं लोग और ये शादी कैसे कैसे हो रही है। सभी कहानियों पे इनसे मम्मी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैडम से बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी मेहंदी लगी है, अभी कलर नहीं आया है, कल तक आ जाएगा। कल तक आ जाएगा। कल शादी है ना? हाँ देखो मैं मेहंदी लगाई हूँ हाथ पैर सब में। बहुत लंबा समय लगा होगा इसमें। हाँ लगा है। तो ये और लंबा समय लगा है ये तय करने में कि किसके साथ शादी करनी है। तो मेहंदी तो कम समय लगा है, उसमें ज्यादा समय लगा है। ये शादी अरेंज मैरिज हो रहा है कि लव मैरिज हो रहा है? लव मैरिज। लव मैरिज हो रहा है। तो मम्मी एक्सेप्ट कर ली? मम्मी पापा भाई बहन पूछो मम्मी। अभी मम्मी हमारे साथ है। माता जी ये बताइए, आप एक्सेप्ट कर ली, मान गई? हाँ बाबू मान गए। तो आजकल के तो बच्चों को देख करके घर परिवार के लोग डरते हैं कि पता नहीं लड़का कैसा होगा, नशेड़ी तो ना हो, तो डरते हैं लोग। हाँ डरते हैं। मैं भी 1 साल ली हूँ ये सोचने और समझने के लिए, पूरा समझ गए उसके बाद हाँ बोली हूँ। आपकी मर्जी से हो रही है? मर्जी से हो रही है। सुनो 6 साल लगाई हूँ मम्मी को मनाने के लिए, लिटरली 5 साल। जब तक मम्मी हाँ नहीं बोली है तब तक मैं नहीं की हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तो मम्मी भैया को प्यार convince करो, कर एकदम दिया? प्यार करो, एकदम दबा के प्यार करो, लेकिन अपने माँ बाप को सपोर्ट में देखो। मेरी माँ सपोर्ट में है तो मैं मेहंदी लगा ली हूँ। देखिए क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इनकी बड़ी बहन हमारे साथ है, आप भी सपोर्ट कर रही हैं? हाँ मैं तो शुरू से सपोर्ट में ही थी। पूरी फैमिली। तो एक बात बताइए, आप तो अरेंज मैरिज वगैरह शादी की है कि? जी। तो आप अरेंज मैरिज की और बहन को लव मैरिज करवा दिए, कैसे? तो वो सिचुएशन के हिसाब से होता है ना, जैसे अब पार्टनर अच्छा हो तो लव करने में भी दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी चॉइस मतलब ज्यादा मैटर करती है कि आप किसको लिए हो और उसके साथ आप लाइफ टाइम तक जी पाओगे कि नहीं। जैसे हम लोग मतलब इनके हस्बैंड को काफी सालों से जानते हैं, तो इसलिए हम सब मान गए ना। नेचर अच्छा है, संभाल लेगा मेरी बहन को, पूरा भरोसा हो गया। फिर हम लोग सपोर्ट में आए। झेल लिया वो झेल ही लेगा जिंदगी भर। जो आपका नखरा इतना दिन उठाया हुआ हमेशा खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो एक मम्मी बात बताइए, मान लीजिए अभी जॉब करती हैं, कुछ पैसा कमाती है, अर्निंग करती हैं, तो शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। शादी के बाद ससुराल जाएंगी तो बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो दबाव डालते हैं कि नहीं अब आपको ससुराल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो लड़का ये भी कर सकता है आपके साथ? क्यों करेगा यार, इसीलिए तो 6 साल लगा है ना। तो हो सकता है कि 6 साल दिखावा कुछ और हो, शादी के बाद कुछ और नहीं दिखे। होगा भाई। दोस्तों एक चीज रिवील करूं, ये जो भारत एक नई सोच है ना, वो मेरा अपना अकेले का बनाया हुआ नहीं है। ये वो पौधा है जिसको हम दोनों ने मिलकर सींचा है। मतलब अकेले भारत एक नई सोच को मैंने नहीं चलाया था, मैं सिर्फ आपको कैमरे पे दिखती थी। बाइक चलाना हुआ, कंटेंट तक जाना हुआ, कैमरा पकड़ना हुआ, वीडियो एडिटिंग हुई, सब वही करता था। ठीक है, तो मतलब मैं वो थे कहा क्या करते, स्वामी जी करते थे मेरे। अभी आपको लगा कि पहले करता था लेकिन अब करते थे? नहीं, मम्मी वो टोकी है तो मैंने कहा ठीक है यार, वीडियो में ठीक है, करते थे। तो सब वही किया है। मतलब ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो रोकेगा, और अगर रोकेगा तो उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। जैसे इतनी प्रॉब्लम्स आई तो निकला है ना, निकलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये बताइए, साल भर की जो तैयारियां रही, तो साल भर में जो है कि आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार जो इससे जो है कि गिल्टी फील किए हो कि नहीं ये सही नहीं हो रहा। मम्मी पापा तो मान गए, लेकिन रिश्तेदारों को भी तो मनाना जरूरी हो जाता है ना। देखो मेरे पिताजी हैं नहीं बचपन से, है ना, तो मेरे
में मेरे मतलब जो बचपन बीता है, तो हम लोग जो आर्थिक परेशानी देखे है ना, उसमें मेरी माँ एक पिलर की तरह खड़ी रही है। कोई रिश्तेदार नहीं आया था उस आंधी को रोकने के लिए, एक चादर लेकर भी कोई रिश्तेदार पहुंचा नहीं था कि छोटे बच्चे हैं, तेज आंधी चल रही है, उसको रोक लिया जाए। मेरी माँ ही वो थी जो एक मतलब एक कैसे बोलूं, एक पहाड़ के रूप में हम लोगों को सींच कर यहाँ तक पहुंचाई है। फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि कोई खुश है कोई नाराज है। मेरी माँ खुश है ना, बस मुझे मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन सब खुश है। तो वो रिश्तेदार जो उस समय खड़े नहीं हुए, वो अच्छा है कि आज भी नहीं खड़े हुए, बस कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग खड़े थे ना, वो आज भी खड़े हैं मेरे डिसीजन के साथ। समाज में ये लोग मेरे मामा हैं भाई शादी में, ऐसे थोड़ी, मतलब मैं बता रही हूँ कि जो लोग उस समय खड़े थे वो आज भी खड़े हैं, ठीक है, और जो उस समय नहीं खड़े थे वो आज भी नहीं खड़े हैं, बस बात। तो उनकी जरूरत भी नहीं है आपको? देखो नहीं कह सकते नेगेटिव देखो बात ये है ना, अगर वो आए तो आप मना नहीं कर सकते। मैं तो बुलाई, मैं कार्ड भेजी, मैंने कई बार कॉल किया कि आइए। देखो बात ये कि समाज बदल रहा है, पर कुछ लोग एकदम पहाड़ की तरह स्टिल बैठे हुए हैं, वो समाज को बदलते एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं बदलना है, वो वैसे ही जड़ रहे। कहते हैं ना कि जो जितना बड़ा पेड़ होता है उसको उतना ज्यादा झुका होता है, नहीं तो जो अकड़े पेड़ होते हैं वो टूट कर धराशायी हो जाते हैं। तो जो लोग नहीं आए मेरी शादी में, उनको मेरा मतलब धन्यवाद है, या मैं जो भी कह रही हूँ, पर मैं ये कहूंगी कि आगे आने वाले साल में जब उनके बच्चे लव मैरिज करेंगे तो प्लीज रोक लीजिएगा। देखती हूँ मैं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि समाज अब बदल रहा है ना, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो समाज में वो जो कुरीतियां हैं उसको तोड़ रहे हैं। जाति बकवास चीज है, कुछ नहीं है जाति में, ठीक है। हमारा जो देश है ना, वो जाति के नाम पे लड़ लड़ के अपना ही नुकसान कर रहा है। अगर तुम्हारा हाथ काट दिया जाए तो कत्था ही निकलेगा, बिल्कुल रेडी निकलेगा। लेकिन ये सवाल है कि क्या बनाई भगवान ने नहीं बनाई है, इंसानों ने बनाई है। हाँ। लेकिन ये सवाल है कि क्या जो भी रिश्तेदार आपसे खफा है, क्या प्यार मोहब्बत को लेकर के खफा है कि जो शादी हो रही है कुछ और अलग कास्ट में हो रही है, इसको लेकर? नहीं है ना, पहली बात तो कोई रिश्तेदार हमसे खफा ही नहीं है। जो हमारे रिश्तेदार होंगे वो हमसे ही नहीं जुड़ेंगे, वो हमें माँ बाप से जुड़े हैं। मान लो जैसे एक बच्चा गलती किया, जैसे मेरी बहन गलत कर रही है, इस ओके मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी माँ तो सही है ना, हमारे साथ नहीं खड़े हो, ठीक है, आप हमारे खिलाफ हो, इनके साथ खड़े हो जाओ, तो हम समझेंगे भाई आप रिश्तेदार हो, आप बहुत सालों से जानते हो, मम्मी को जानते हो। बच्चे तो गलत हो सकते हैं ना, रिश्तेदार है मतलब हमसे बड़े होंगे। हाँ, मान लो मेरा डिसीजन गलत था, मैंने गलत कदम उठाया, लेकिन जब उस डिसीजन में माँ का साथ मिला ना, तो वो डिसीजन गलत नहीं रह गया। जो मेरा अपना कोई रिश्तेदार थोड़ी है, मैं तो इनके थ्रू जुड़ी हूँ ना। तो अगर मेरा कोई डिसीजन है, उसमें मेरी माँ खड़े होकर बोल रही है कि ठीक है तुम जो कर रही हो वो सही है, अब भी वो लोग ना आए, इसका मतलब कि उन्होंने मम्मी का सपोर्ट नहीं किया। मेरा तो भैया आई डोंट केयर, मम्मी का सपोर्ट किसी ने नहीं किया। ये शादी सेम कास्ट में हो रहा है कि अलग अलग? इंटर कास्ट है। तो आप अक्सर देखा जाता है समाज में कि जो हम ब्राह्मण लोग होते हैं या फिर जो अपर कास्ट के होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने से भी बड़े कास्ट में जाएं, अपने से भी बड़े लेवल में जाएं। लेकिन ये जो आपने किया वो आपको लगता है कि सही है? मुझे सही लगता है। पूछे कैसे? जब एक भगवान एक बच्चा गढ़ रहा होता है ना, तो वो किस कोख में डालता है ना, वो मेरा डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। मतलब मुझसे भगवान पूछते हैं क्या ब्राह्मणगढ़ में जाना है कि क्षत्रियगढ़ में जाना है कि वैश्य में कि शूद्र में, नहीं पूछते हैं ना। तो ये भगवान का डिसीजन है, और वो लोग जो कास्ट को लेकर लड़ रहे हैं वो एक्चुअली भगवान के डिसीजन को गलत ठहरा रहे हैं। अगर मतलब भगवान ने कोई कास्टिज्म बनाया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर उन्होंने बनाया, और जो लोग ऊंच नीच और ये भेदभाव करते हैं ना, वो भगवान के डिसीजन पर सवाल खड़ा करते हैं, ऐसा मुझको लगता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी परंपरा या कोई ऐसी रीति चल रही है और हम लोग उसी को फॉलो करते रहें, तो भैया तो फिर समाज तो बदलेगा ही नहीं ना। फिर इसका मतलब कि कोई अगर रामायण सुने तो उसके गले में उसके कान में वो डाला जाए, तो फिर समाज कैसे बदलेगा? भाई मानो ना कि तुम उसी सदी के रह गए। कहना चाहती हूँ मैं, जैसे हम नीचे कास्ट के हो गए, तो अगर हम किसी बड़े पोस्ट, छोटे कास्ट के हैं, अगर हम किसी बड़े पोस्ट पे आएंगे तो क्या आप हमारे पास नहीं आओगे? आप हमें सलाम नहीं करोगे? आप अपर कास्ट हो नहीं करोगे? तो अगर ये छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट का होता ना, तो वहां पे आप नहीं आते, सलाम नहीं करते। ये हर जो कास्ट का मैटर होता है, ये शादी में ही क्यों उठता है? फिर हर जगह उठाओ ना। लेकिन माता जी, ये तो जरूरी हो जाता है ना कि आप जिस समाज से आती हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि हम अपने से भी बड़े में जाएं। लेकिन ये आपको लगता है कि आपकी बेटी ने, एक मिनट आप चुप रहिए, आपसे नहीं, आपकी मम्मी से पूछ, ये सही कर रही है आपकी बेटी? नहीं, वो तो है बाबू, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मेरी बेटी जिसमें खुश है। हाँ सही बात है, माँ अपने बच्चे की खुशी देखेगी। आपको भी तो देखना पड़ेगा ना कि बेटी जो कह रही है, जो कर रही है, वो सही है कि नहीं। कल को अगर बेटी बोल दे कि नहीं हमको उस नशेड़ी से शादी करना है, तो क्या आप माने? आपको भी तो जांच पड़ताल करना चाहिए। मैं 1 साल वही देखी हूँ उसको,
उसको ये जो समाज का बात हो रहा है अलग अलग कास्ट का, ये आपके हिसाब से सही हो रहा है? सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आप दिल से कह रहे हैं कि सब आप मान गए दिल से? दिल से मान गए हैं। मान गए? हाँ, मेरी मेहंदी मम्मी डांस की, तुम आई नहीं देखने, इतना खूबसूरत डांस की थी मम्मी। मेरे दामाद इतना अच्छा है कि मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे बेटे से भी बढ़कर है, वो मेरा ख्याल करते हैं। लेकिन एक सवाल बेटी की चॉइस गलत थोड़ी हो सकती है, परख के मैंने एक सवाल और भी बहुत बेहद जरूरी है। वो जिस समाज से आते हैं, जहाँ तक हम सुने हैं जो आपके होने वाले हस्बैंड है वो जिस समाज से आते हैं, आज भी समाज में उनको एक कहा जाए तो अगर ब्राह्मण लोगों के साथ वो बैठे तो उनका खाना अलग बनता है, उन लोगों का हम सुनते हैं ऐसा। कहाँ बनता है भाई? मतलब सुनो घर में लोग वही मैं बता रही हूँ, तो वही जो तुम बात कर रहे हो अमरीश ना। अच्छा एक बात बताइए, आपके हस्बैंड किस SC/ST से आते हैं? हाँ आते हैं। और आप जनरल से आते हैं। तो ये अभी भी बहुत सारे समाज में तो जो कर रहे हैं ना, उन्होंने ना समाज में बदलते दौर को जिया नहीं है, वो एकदम जड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। और रही बात ये कास्टिज्म ना, तो ये सबसे खराब चीज है, सबसे खराब। कानून में आप जो बोल के दिखाओ भाई, सिर्फ आप नाम उनके कास्ट का नाम लेके दिखाओ, उनके आपके ऊपर केस हो जाएगा। हमारा जो समाज अब डबलेट ऊंचा बन रहा है, अब यहाँ पे कास्ट का कोई मैटर ही नहीं आता है। यहाँ पे जिसके पास पैसा है वो बड़ा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं। हम भुइयार है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा ना तो हमें कोई भी नहीं देगा, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, है ना। हमारे पास पैसा है तो हम भुइयार है। पहले के जमाने में ये तब माना जाता था क्योंकि हमारे पीछे 100 बीघा खेती थी और वो लोग हमारे यहाँ के करते थे। अब जो ये राय और भुइयार का ये जो लेवल लगा है ना, ये धीरे धीरे हट रहा है क्योंकि हम लोग के पास शिक्षा, जो ये एजुकेशन आया है ना, उसने ये जो कास्टिज्म है उसको तोड़ा है। पूछो कैसे? पहले जो जमींदार लोग होते थे वो सूद देते थे, सूद पे पैसा देते थे, तो जो जिसको दे दिए वो जिंदगी भर गरीबी रह गया, उसको इतना नोच के खा के उसका पूरा खानदान ले लेते थे, ठीक है। लेकिन जब एजुकेशन आया, बच्चों ने पढ़ाई की, तो सब अच्छे अच्छे सेक्टर में गए, सबके पास पैसा आया, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। हम लोग के गांव में खुद हमारी इतनी जमीन हुआ करती थी कि गांव में मतलब गांव का जितना गांव के सिवान होता था ना, उसका आधा जमीन हमारा था। तो वही बता रही हूँ कि एजुकेशन ने कास्टिज्म को तोड़ दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि आजकल का कोई भी इंसान इस तरीके के फालतू बात में यकीन करता होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ भारत एक नई सोच की तेज तर्रार पत्रकार यानी महिला पत्रकार जो कि गोरखपुर की रहने वाली और काफी समय ली, और उसके बाद से जो है कि फाइनल डिसीजन लेकर के कल इनकी शादी है और उसकी तैयारियों में परिवार के लोग जुट गए हैं। दुख की बात है कि इनके साथ इनके पिताजी नहीं है, और खुशी की बात यह है कि इनके परिवार के लोग सभी लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक लेवल पे खड़े होकर के तब जाकर के अपने करियर को संवार करके तब शादी कर रही है। तो ये आपके लिए एक प्रेरणा हो सकता है कि आप लोग भी जो है कि अपने लेवल को बढ़ाइए, तब जाकर के शादी कीजिए। सही बात है? मुझे एक सवाल, ये जो जनता मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, मुझे ये जानना है कि क्या आप लोग भी कास्ट मानते हो या नहीं मानते हो, ये जरूर कमेंट में बताना। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो भी मैडम को धन्यवाद देना। नहीं करते हो तो भी कमेंट में गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, बाकी मम्मी के सोच के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि पल्लवी राय ने जो किया उनके समर्थन इनकी मम्मी कर रहे हैं? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।